दुबई का डूब गया बुर्ज खलीफा, सऊदी अरब का डूब गया मक्का और मदीना। दुबई में मचा हाहाकार, सऊदी अरब में मच गई चीख पुकार। लगातार हो रही बारिश ने मचाया तबाही, रेगिस्तान बन गया बहता हुआ समंदर। कहीं डूबा मंदिर तो कहीं डूब गया मस्जिद। 100 सालों बाद आया दुबई में भयंकर तूफान। जी हाँ, एक बार फिर से दुबई में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। सऊदी अरब में भी लोग डरे हुए हैं क्योंकि भारी बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। हाल ही में आपने दुबई में भयंकर तूफान और बारिश देखा होगा, लेकिन एक बार फिर से सऊदी अरब में यह तूफान देखने को मिला है। मक्का और मदीना के चारों तरफ पानी भर गया है। मदीना डूबने के कगार पर आ गया है। हालात इतना खराब है कि सड़कों पर नाव चलने लगी। दुकान के अंदर बाढ़ आ गया। कई लोगों का घर डूब गया तो कई लोगों की गाड़ी खिलौने की तरह पानी में तैरती हुई नजर आई। 100 मंजिला बुर्ज खलीफा लगा वो भी डूब जाएगा क्योंकि 2 साल की बारिश 2 दिन में ही हो गई। इस भयंकर नजारे को देखकर दुबई और सऊदी अरब के लोगों के बीच में खलबली मची हुई है क्योंकि 100 सालों के बाद दुबई में ऐसा पहली बार बारिश हुआ है। दुबई और सऊदी अरब में एक दिन में इतना बारिश हो गया कि रेगिस्तान वाला दुबई समंदर बन गया। इस बारिश में कई लोगों की जान भी चली गई। कभी सऊदी अरब में चारों तरफ रेगिस्तान ही दिखाई देता था, लेकिन अब चारों तरफ जन सैलाब दिखाई दे रहा है। कहीं फॉर्च्यूनर तैरती हुई नजर आ रही है तो कहीं थार। बारिश इतना हुआ कि कई पेड़ धराधर गिरने लगे। वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी बारिश क्यों हो रही है, और आपके मन में भी ये सवाल जरूर होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब में या दुबई में जब बारिश नहीं होती है तो आसमान में प्लेन के द्वारा केमिकल का छिड़काव किया जाता है। इसके थोड़ी ही देर के बाद में बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसे आर्टिफिशियल बारिश कहा जाता है। और जब कभी भी दुबई में भयंकर गर्मी पड़ने लगती है तो वहाँ इसी तकनीक से बारिश की जाती है। भारत में अक्सर आपने देखा होगा कि मौसम बदलने के कारण या जब बरसात का दिन आता है तो अपने आप बारिश शुरू हो जाती है। भारत में बारिश के लिए कभी भी केमिकल का छिड़काव नहीं किया जाता है, लेकिन सऊदी अरब और दुबई समेत यूएई, ओमान, कुवैत, बहरीन जैसे कई जगहों पर हेलीकॉप्टर या जहाजों के द्वारा केमिकल का छिड़काव किया जाता है, जिसके बाद में बहुत तेजी से बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार बहुत बड़ी गलती हो गई। सऊदी अरब और दुबई में इतना भयंकर बारिश होने का सबसे मुख्य कारण यही है कि केमिकल का अधिक से अधिक छिड़काव कर दिया गया। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह तूफानी बारिश केमिकल के छिड़काव से नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया में तबाही आने वाली है। यह एक ग्लोबल वार्मिंग है। लगातार हो रहे प्रदूषण के कारण यह भीषण बारिश हो रही है और यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक पर्यावरण से खिलवाड़ किया जाता रहेगा। एक वक्त तो ऐसा लगा कि दुबई समेत बुर्ज खलीफा का भी नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि कई बिल्डिंगें गिर गई, कई पेड़ गिर गए तो कहीं गाड़ियों को सड़क पर तैरते हुए देखा गया। सऊदी अरब में इतना पानी हुआ कि जैसे कागज का नाव पानी पर तैरता है, बिल्कुल वैसा ही वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियां तैरती हुई नजर आई। और इसके 2-4 दिन के बाद ही मदीना में भी बहुत भयंकर बारिश देखने को मिली। मदीना के चारों तरफ का इलाका जलमग्न हो गया। भीषण बारिश के कारण जन सैलाब बन गया। चारों तरफ बाढ़ की स्थिति बन गई। हालात इतना बिगड़ गया है कि लोगों को घर से बाहर निकलने में, ऑफिस से घर आने में या फिर ऑफिस जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। दुबई की कई फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रेगिस्तान में इतना भयंकर बाढ़ आ सकता है तो फिर भारत का क्या होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह सब प्रदूषण के कारण हो रहा है। अगर प्रदूषण पर रोकथाम नहीं किया गया तो आने वाले समय में पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर दुनिया वालों को कोई भी चिंता नहीं है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो भारत में भी भयंकर तबाही देखने को कभी न कभी मिल सकती है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।